हेलो दोस्तों, मेरा नाम रईसुद्दीन सैफी, गोल्डन हाइड्रोलिक इंडस्ट्रीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है प्लास्टिक मोल्ड के बारे में। पेवर ब्लॉक मोल्ड या प्लास्टिक पेवर मोल्ड, क्योंकि कई लोग उसको इंटरलॉकिंग टाइल मोल्ड भी बोलते हैं, प्लास्टिक सांचा भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज जो सबसे मेन टॉपिक है, लोग मेरे से पूछते हैं, इंक्वायरी आती है हमारे पास, क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमें ये बताइए कि हम कैसे पता लगाएं कि ये मोल्ड हम जो खरीदते हैं कि वो अच्छा है कि गलत है, खराब मोल्ड खरीदते हैं या कैसे पता लगाएं हमें। तो उनके लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं कि आप जब भी मोल्ड खरीदेंगे तो आपको 3 पॉइंट पर हमेशा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज है मोल्ड का जो दाना है वो किस तरीके का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, उसका जो है आप जो मोल्ड का जो वजन है वो आप कितना ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तीसरी चीज जो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो किस तरीके का, आप वो मैन्युफैक्चरिंग है भी या नहीं है। ये 3 चीज आपको इसमें ध्यान रखने की है। पहली चीज पर मैं आता हूं। पहली चीज है आपकी प्लास्टिक का दाना। प्लास्टिक का दाना आप मोल्ड जहां से भी परचेज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उनसे ये पता कीजिएगा हमेशा कि आप जो दाना इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रेश है, वर्जिन प्लास्टिक में होता है या नहीं होता है। फ्रेश प्लास्टिक में अगर वो मोल्ड दाना नहीं होता है तो आपकी जो टाइल की क्वालिटी वो खराब हो जाएगी। रिसाइकल प्लास्टिक जब इसमें इस्तेमाल किया जाएगा तो आपका जो मोल्ड की जो लाइफ है वो आधी हो जाएगी। 50% लाइफ हो सकती है। आपका जो मोल्ड 1.5 साल चलने वाला है, 2 साल चलने वाला है या 1 साल चलने वाला है, वो आपकी लाइफ उसकी 50% तक हो सकती है। वो मोल्ड आपका जल्दी ब्रेक हो सकता है ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल मिला दिया उसमें, आपको महीने 2 महीने वो मोल्ड ब्रेक हो गया। आपने सस्ते के चक्कर में आपने सस्ता मांगा, उन्होंने रिसाइकल प्लास्टिक मिला दिया, आपकी जो मोल्ड की जो लाइफ है वो घट गई। उससे क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा। दूसरा पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूं वो है वो प्लास्टिक जो मोल्ड का जो वजन होता है। मोल्ड का जो वजन है वो बहुत मैटर करता है मोल्ड की लाइफ के अंदर। सब जब भी आप परचेस करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आज बात कर रहा हूं डंबल जिगजैग की, मोस्टली 80 mm का डम जिगजैग है, सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम यही होता है। या डंबल आपका होता है आई डंबल पेवर मोल्ड, ठीक है। उसमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये मोल्ड इसकी जो सीमा होती है 80 mm की, 150 ग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए। 150 ग्राम से नीचे का जो मोल्ड होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं, वो किसी काम के नहीं। आप बहुत सारे लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो क्या करते हैं 125 ग्राम 130 ग्राम का आई डंबल जिगजैग वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उससे आपका टाइल का क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप सस्ते के चक्कर में आपने हल्का मोड़ ले लिया। इस चीज पे कभी मत जाइए कि आपको वो ये दिखा रहे हैं, ऐसे मोड़ के दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसमें स्कूटी चढ़ा के दिखा रहे हैं, कार चढ़ा के दिखा रहे हैं, या वो आपको जो है क्रेन चढ़ा के दिखा रहे हैं, ट्रक चढ़ा के दिखा रहे हैं। सर इस चीज पे मत जाइए। हल्का मोल्ड होगा, प्लास्टिक इसकी है, इसमें प्लास्टिक मिक्स है तो वो तो टूटेगा नहीं जल्दी से। हार्ड प्लास्टिक हो तो टूट जाएगा, लेकिन हल्का मोल्ड होने की वजह से जब आप इसमें कंक्रीट फिल करते हैं, आपने कंक्रीट फिल की, आपने यहाँ पर सरफेस पे लगा दिया, फिर आपने पिलाई रखी, फिर इस तरीके से आपने चट्टा लगा दिया। चट्टा लगाने से क्या होगा, तकरीबन इसमें 6 किलो वजन होता है एक पिलाई में, और 70 पीस आपने एक पिलाई पे लगाए, 742 420 केजी एक पिलाई पे चट्टा आता है। और 10 पिलाई पे चट्टा आपने लगाया तो नीचे वाले पिलाई पे तकरीबन 4 टन का वजन, 4000 केजी का वजन आता है। इसकी कैपेसिटी भी नहीं है जो वो इसकी ताकत को झेल पाए। हल्का मोल्ड आपने ले लिया, होगा क्या, वो फैल जाएगा। इस तरीके से टाइल पे बन जाएगी, या तो अंदर को घुस जाएगी या बाहर को घुस जाएगी। आपको पता लगेगा महीने भर 2 महीने बाद, जब वो माल आपने बनाया और आपने बना करके बाहर भेजा और वो सड़क पे लगने के बाद में वो गैप, बहुत ज्यादा गैप आया, ऐसे भाग रही है टाइल, बीच में गैप आ रहा है। जिसने आपसे माल परचेज किया वो आपसे बोल रहे हैं कि सर ये क्या मेरे को दे दिया, इससे तो क्वालिटी बहुत खराब हो रही है। और आप उनसे बोलते हैं जिनसे आपने मोल्ड लिया कि ये तो मेरा तो क्वालिटी अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो कहेंगे आपसे कि चट्टा कम कर लीजिए, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जगह बहुत सारी करनी पड़ेगी, लेकिन सॉल्यूशन उसका वो नहीं है। आप कभी भी जाइए, आप उस मोल्ड का वजन देखिए, जिससे भी परचेज कर रहे हैं आप पहले पूछिए कि जो मोल्ड आप मुझे दे रहे हो सर, उसका मोल्ड का वजन कितना है। कांटे पे रख के, छोटा कांटा होता है सबके पास होता है, आप उसको कांटे पे फोटो रख के मंगवाइए। वीडियो कॉल पे सबसे अच्छा माध्यम है कि आप वीडियो कॉल पे करिए। दूसरी चीज, जैसे ये मोल्ड है मेरा, कम से कम 220 ग्राम का मोल्ड है, इसमें यहाँ पर पिलर बने हुए हैं 10 पिलर। आप हमेशा ये देखिए कि ये जो मोल्ड आप ले रहे हो, जिगजैग का अगर खरीद रहे हो तो इनमें पिलर बने हुए हैं। मोल्ड हैवी होना चाहिए, मोल्ड का वजन अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप यहाँ पर इसको फिल करते हैं कंक्रीट, तो इसमें चट्टा लगाते हैं तो सारा लोड पिलर पे आता है। इनकी ताकत होती है कि ये डी शेप नहीं होने देती,
ठीक है। ये आपको मोल्ड को डी शेप नहीं होने देंगे, आपकी जो है टाइल को है बेकार नहीं होने देंगे, आपकी टाइल बिल्कुल सीधी बनेगी और जब ये सड़क पे लगेगी तो बिल्कुल मिलती चली जाएंगी और टाइल की जो फिनिशिंग है वो बढ़िया निकल जाएगी। हल्के के चक्कर में आपका कोना भी टूट सकता है, ऊपर का फेस जो है वो खराब हो सकता है, टाइल की जो है शेप बिगड़ सकती है। तो उसके चक्कर में मत पड़िए, कि किसी के चक्कर में मत आइए, आप हल्के के चक्कर में मत आइए, सस्ता मत खरीदिए, अच्छा खरीदिए। हमेशा ध्यान रखें आप कम से कम 150 ग्राम का मोल्ड खरीदें या उससे ऊपर का। हमारे पास हर एक रेंज होती है, हम 150 ग्राम मिनिमम हमारे पास 150 ग्राम का मोल्ड है, उसके ऊपर 160 ग्राम, 170 ग्राम, 80 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, हर क्वालिटी का जैसा आप चाहेंगे वैसा हम आपको मोल्ड देंगे। पहली चीज हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि मोल्ड का वजन कम नहीं होना चाहिए, आपका मोल्ड का वजन हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सारे लोगों से आप माल खरीदते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप माल खरीद सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कहीं से भी आप माल खरीदिए, लेकिन उसमें जो नोट करने वाली बात है, कुछ लोग आपसे ये कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, वो अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताते हैं, तब कि वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या कुछ और इधर उधर से माल को सप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे ही आपने उनसे बोला कि भाई मेरे को आपसे मोल्ड परचेज करना है, तो मेरे को आप दिखाइए पहले कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर, वीडियो पे मत जाइए कि उन्होंने वीडियो भेज दिया आपको, वीडियो तो किसी के यहाँ से भी भेज सकते हैं, उस पर मत जाइए, आप उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से जाइए, कि आप वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी फैक्ट्री में दिखाइए कि मोल्ड मेरा जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, उसके बाद में मैं आपको ऑर्डर फाइनल करूंगा। आप 2000 ले रहे हो, 10,000 ले रहे हो, बेहतर तो ये होता है कि मेरे आप फैक्ट्री में आइए, जिससे भी मोल्ड खरीद रहे हैं उसकी फैक्ट्री में पहुंचिए, अगर पहुंचने के बाद में आप अपनी मोल्ड की क्वालिटी खुद चेक कीजिए कि जो मोल्ड आप ले रहे हो वो हल्का तो नहीं है, कांटे पे रख के तोल के चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस चीज पे जाइए, आप हर एक चीज पे देखिए कि मोल्ड में जो है जो चीज आपको बताई जा रही है वही है। अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप वीडियो के माध्यम से, हमसे भी आप वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हो कि जो मोल्ड आप हमें दे रहे हो वो कैसा मोल्ड है, मोल्ड की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, मोल्ड कितने वजन का है, फोटो वीडियो के माध्यम से आप चेक कीजिए। हम अगर हमारे पास कोई आप मोल्ड के लिए इंक्वायरी डालते हैं और हमसे कहते हैं हम वीडियो कॉल पे आपको दिखाएंगे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, आपका मोल्ड कैसा बन रहा है, कैसे दाना इस्तेमाल हो रहा है, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। एक बार नहीं दिखाएंगे, 10 बार दिखाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, कोई ट्रेडिंग करने वाला बंदा आपसे कहता है कि जी मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, वो नहीं दिखा पा रहा है, तो आप उससे अवेयर रहिएगा कि आपकी कॉस्ट कटिंग हो सकती है, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आपको हल्का मोल्ड दिखाएंगे कुछ और वो भेज देंगे कुछ, फिर आपका मोल्ड का क्वालिटी, वो टाइल का क्वालिटी फिर वो धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा और इस चीज से आपका जो है वो टाइल का जो बिजनेस है वो आपका धीरे धीरे मार्केट खराब हो जाएगा। मार्केट बनाने के लिए आपको सस्ता नहीं अच्छा लेना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, आप हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको कि दाना कैसा है आपका, दूसरे नंबर पे मोल्ड का वजन कितना ले रहे हो आप, तीसरी चीज कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं वो किस प्रोसेस से कर रहे हैं, किस तरीके का दाना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा उनको देखना है। अगर आपके पास ऐसा कोई डिजाइन हो जो कहीं पर नहीं मिल रहा है आपको और आप चाहते हो कि मैं इस डिजाइन का मोल्ड चाहता हूं, तो आप हमारे नंबर जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है 7508404040 7508 40 40 40 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, आप हमें कॉल करके पता कर सकते हो कि सर मेरे को इस डिजाइन का मोल्ड चाहिए, आप क्वांटिटी बताइए, हम आपको उस मोल्ड को बना करके देंगे, ठीक है। ये मोल्ड सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए बनाई गई थी कि आपको पता लगे कि आप जो भी चीज परचेज कर रहे हो, पेवर ब्लॉक मोल्ड जो भी परचेज कर रहे हो, कि वो किस तरीके से अच्छा होता है, हल्का अच्छा नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप किसी को अवेयर करना चाहते हो, अपने किसी साथी को जो इस बिजनेस में हो उनको अवेयर करना चाहते हो, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इंक्वायरी या आपके पास कोई क्वेरी ऐसी हो कि आप वो क्लियर करना चाहते हो, कमेंट कर दीजिए, आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हो। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।